everyone, this is Lovely. Welcome to Educational Pathway. आज हम लोग फिर से एक न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा जियोग्राफी का है चैप्टर रिसोर्सेज, संसाधन। तो रिसोर्सेज क्या होता है? व्हाट इज रिसोर्सेज? एनीथिंग विच सेटिस्फाइज टू आवर नीड इज नोन एज रिसोर्सेज। जो कोई भी हमारा जरूरत है, अगर हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करते हैं, उसको हम पूरा करते हैं, वही होता है हमारा रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें पानी, हम लोग प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा रिसोर्सेस हुआ, क्योंकि अपने जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें तो ये क्या है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, ऑल दीज थिंग्स हैव समथिंग इन कॉमन। ये जितनी भी चीजें हैं कुछ ना कुछ इसमें कॉमन जरूर है। जैसे अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर सकते हैं, उसका क्या यूज कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्शन, इंडक्शन पे हम लोग खाना पका सकते हैं, या फिर हम उस पे पानी गर्म करके पी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू हम अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं ना, वही होता है हमारा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में जितनी भी सारी रिसोर्सेज है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो क्या कुछ ना कुछ कॉमन है, आइए देखते हैं। दे प्रोवाइड अस यूटिलिटी। ये यूटिलिटी वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किस सेंस में है? यूटिलिटी का मतलब सिर्फ एक ही होता है, जरूरत को पूरा करना। दे सेटिस्फाइज टू आवर नीड। जो भी हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा करते हैं, वही होता है यूटिलिटी। जैसे मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि वाटर, अगर वाटर हम अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी को पीते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जरूरत को हम उसके अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, है कि नहीं? अपने सेटिस्फाइज को पूरा कर रहे हैं। तो वाटर क्या बेस्ट एग्जाम्पल हो गया यूटिलिटी का, ठीक है। तो अब कोई भी हमारा रिसोर्सेस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है। जैसे पानी, अगर हम कहीं ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो 20 रुपए का बोतल खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं 20 रुपीज हम पानी वाले को पे किए ना। तो हर रिसोर्सेस का कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू होता है। किस चीज का वैल्यू होता है? तो यूटिलिटी और वैल्यू एक दूसरे से क्या है, दोनों इंटरकनेक्टेड है कि नहीं? और वैल्यू के अगर हम लोग बात करें इसको डिवाइडेड करने की, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। जैसे इकोनॉमिक में बात करें मेटल, तो मेटल में क्या हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं। तो गोल्ड से अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ज्वेलरी शॉप पर जाएं, कुछ जेवर वगैरह परचेस करें, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग पैसे पे कर रहे हैं, और वो पैसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी से वो जाएगा। लेकिन अगर नॉन इकोनॉमिक में बात करें, जैसे लैंडस्केप, आपको नेचर बहुत पसंद है, तो आप अगर नेचर में रहते हैं तो क्या आप नेचर के लिए पैसे देते हैं? आप नेचर के लिए कोई पैसे नहीं देते हैं। तो वही होता है हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। चलिए अब बात करते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी की। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे पहले के लोग क्या करते थे, evolution of resources over the period of time with the help of technology। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं, टाइम आने पर हम उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें और अच्छे से हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। क्या करते हैं, उसमें मॉडिफाई उसको अच्छे से कर देते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे आपका व्हील टू मॉडर्न। पहले के जो अर्ली मैन्स थे वो क्या करते थे, व्हील्स का यूज करते थे, क्यों? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। लेकिन आज हम लोगों ने क्या कर दिया, अच्छे व्हीकल को ट्रांसपोर्टेशन में ला रहे हैं अपने मार्केट में। लेकिन पहले क्या थे, सिर्फ और सिर्फ वो व्हील ही हुआ करते थे। और एक और एग्जांपल है हमारा फायर। पहले के अर्ली मैन फायर का यूज करते थे, और आज हम लोग फायर से बहुत कुछ करते हैं, जैसे कुकिंग में, हर सेक्टर में उसका कुछ ना कुछ यूज करते हैं, है कि नहीं? तो ये बेस्ट एग्जांपल हुआ। कोई भी रिसोर्सेस हो, टाइम आने पर उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया जाता है। और हर समय टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में और भी हमारा टेक्नोलॉजी क्या होगा, डेवलप होगा, और आने वाले टाइम में हमारा रिसोर्सेस और भी ज्यादा एडवांस होगा। तो हम लोग अगर नेक्स्ट में इसको डिस्कस करें, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो जनरली क्लासिफाई कितने के बेसिस पे हो रहे हैं, वो 3 के बेसिस पे हो रहे हैं। आइए देखते हैं। थर्ड के बेसिस पे फर्स्ट है हमारा नेचुरल, सेकेंड है ह्यूमन मेड, एंड थर्ड वन ह्यूमन। तो ये 3 तरह के क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, जो कि है हमारा रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन। हम बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो नेचर से गेन करते हैं, वही होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। और वो क्या होते हैं, हमें वो दे आर
फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वो हमें फ्री में मिले होते हैं नेचर से। समटाइम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू यूज देम इन द पॉसिबल टू वे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का उसमें यूज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि वो फ्री में मिले होते हैं नेचर से। अगर बात करें एयर और वाटर की, तो क्या आप एयर वाटर का बिल पे करते हैं? नहीं ना, वो हमें क्या है, नेचर से तो फ्री में मिले हैं, है कि नहीं? तो इसलिए वो क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है। आई होप आप नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर तरीके से समझ चुके होंगे। आप देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाई इनटू डिफरेंट ग्रुप। आइए कौन सा ग्रुप है वो देखते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है हमारा, ये इसमें दो कैटेगरी है, एक है हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज और एक है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज को हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे, और अगर बात करें हम लोग ओरिजिन के बेसिस पर, तो उसके बेसिस पर है बायोटिक रिसोर्सेज और उसके बाद है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक और बायोटिक को आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्लासिक से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स में भी दो कैटेगरी है हमारा, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकेंड वन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, तो उसके बेसिस पर भी होते हैं दो रिसोर्सेज, एक होता है यूबिक्विटस और सेकेंड वन लोकलाइज्ड। ओके, देखिए जियोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जियोग्राफी के अंदर। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाई इनटू लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल